नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका राकेश पाठशाला में बहुत अभिनंदन, इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। आशा करता हूं आप सब अपने घरों पे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हेरोइंस फार्मूले के बारे में, जिसका यूज़ होता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल के इरेगुलर साइड के। और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे 4, और इसमें 5th क्वेश्चन बच्चों हम लोग का है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17, 25 एंड इट्स पैरामीटर इज़ 540, फाइंड द एरिया। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में अगर ये रेशियो दिया है तो रेशियो में कुछ कॉमन होता है जो कट जाता है। जैसे बच्चों आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं, अगर 6/8 दिया है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 3 और 4 यानी कि 3/4 होगा। लेकिन जब आपका 3:4 होगा तो बच्चों कॉमन रेशियो होता है जो दोनों में ऐड कर दिया जाता है। अगर ये होता तो बच्चों ये इस टाइप का होता। इसका कॉमन रेशियो बच्चों कितना था? x = 2, यानी कि x = 2 कॉमन रेशियो था। 2 करते तो यहाँ पे 6 हो जाता, यहाँ पे 8 हो जाता। वैसे ही बच्चों जब रेशियो लिया होता है इस तरह से, तो हम कॉमन रेशियो लेट कर लेते हैं कि कोई कॉमन रेशियो होगा जो कि इसमें कट कर दिया होगा, तभी वो एक्चुअल पैरामीटर के बराबर आएगा। तो उसको इक्वल करके हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे और सब मल्टीप्लाई करके कॉमन रेशियो 12 और 17 और 25 में हम लोग, तो बच्चों इस रेशियो से हम लोग साइड निकाल लेंगे और फिर साइड निकालने के बाद हेरोइंस फार्मूले के थ्रू हम लोग इसका निकाल लेंगे एरिया। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। ये अप्रोच था हम लोग का। लेट द कॉमन ratio of the sides be x. Right now the side of triangle became 12x plus 17x plus 25x plus is equal to the parameter which is equal to 540. Okay, now calculate it. कितना हो जाएगा ये? 5, अच्छा सुनो, 5 और ये 2, 7, 7, 14, ठीक है। फिर एक कैरी करेगा 3 और ये 2, 5, यानी कि 54x = दिस। कितना सिंपल है यार, ये देखो x = 10 निकल के आया। तो यहाँ पे लिख लो, यहीं पे लिख देते हैं, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल B क्या हो जाएगी? हमने 12x माना था, 17x माना था और 25x माना था। ये कितनी हो जाएगी? इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि ये 120 हो जाएगी, ये 170 हो जाएगी, ये 250 हो जाएगी। ओके, अब साइड्स निकल गई। अब हमको एरिया निकालना है। एरिया निकालने में हम लोग क्या करेंगे? हेरोइंस फार्मूले की हेल्प लेंगे। तो हेरोइंस फार्मूला बच्चों क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, तो अब कितना हो जाएगा? सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो। अच्छा बच्चों, ये पैरामीटर दिया है, तो पैरामीटर दिया है तो हमको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? S की, यानी कि 2S। ये आपका होता है पेरीमीटर और वो कितना है? इतना। तो S = कितना हो जाएगा? 540/2, 2 से कट होगा, 2 से कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 7 ज़ा 0, यानी कि 270। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दो जितनी वैल्यू है। चलो यहाँ पे 270 माइनस A, पहले वाले मान लो 120, फिर 270 माइनस 120 के बाद कितना था? 170, ठीक। फिर 270 माइनस कितना था? 250। ओके, अब कितना हो जाना है? ये गरीबी में बच्चों एडजस्ट किया करो थोड़ा सा। अब इसको कैलकुलेट करो रफ में, कितना होगा? 270 रहने दो,
घटाओगे कितना आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा और ये 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 0 1। अब ये कितना आ जाएगा, 0 2। ठीक है, 2 आएगा इसमें से 5, इतना आएगा। ठीक, अब बच्चों हमको करना क्या है, इसको अंडर रूट से बाहर ले आना है। चलो अंडर रूट से बाहर आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। कैसे, लेकिन देखो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू 10। ठीक, ये वाला आपका टूट गया इस तरह से। अब 10 के फॉर्म में इसको अगर तोड़ेंगे बच्चों तो 15 आएगा इंटू 10। 15 को कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू 3। ठीक, 15 10 ये लगा दिया 0 के लिए। अब बच्चों 100 करना है, 100 को तोड़ दो 10 इंटू 10 में। आप लोग अपने रफ पे करो। और ये 20 को बच्चों 2 इंटू 10 कर देते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसमें देखो 3 का पेयर, एक निकल गया, 2 3 निकल गए, यानी कि ये 2 निकले ना, तो यानी कि आपका 3 इंटू 3 हो गया। अब 10 निकालो, 1 10 2 3 4 5, 5 हैं, 4 में से 2 निकालो। ठीक, 1 10 आपका बचा है, ये मान लो बचा है। अब क्या था, 5 देखो, अब बचा क्या है, 5 और 10 और ये 2। तो बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये 2 और ये 2 दोनों निकल जाएगा एक पेयर होके। ठीक, और ये 5 और ये 5 जो था वो बाहर आ जाएगा, एक 5 इतना आया। ठीक, आप लोग रफ में करना और इसको पेयर करके बाहर ले लेना। 2 होगा तो 1 बाहर आएगा, ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और ये 5 2 ज़ा 10। तो बच्चों ये 9 हो गया, 1 2 और एक इसका 3, 1 2 3 0 लगा दो। इतना यूनिट दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, बच्चों इसमें आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ अ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12. Find the area of a triangle. The nature of isosceles triangle, not equilateral, is if two sides are equal, then it's said to be a isosceles. If each side is equal, then said to be a equilateral triangle. Okay, otherwise scalene. तो बच्चों इसमें क्या है कि दो साइड बराबर है जो कि 12 12 है। ये कोई आपका A था, B था और ये C था। पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स दिया है, कितना है आपका 30। तो बच्चों 2s इज इक्वल टू दिया है क्या, 30। ठीक, यही पैरामीटर होता है, इसको P से भी डिनोट करते हैं, हम लिख के छोड़ दे रहे हैं। अब इसमें दो साइड आपकी 12 12 है, एक नहीं है, हम उसको एक्सलेट कर ले रहे हैं। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 30 है, माइनस 12 12 24 इधर जाएगा और इधर x आएगा, बचेगा क्या 6। x इज इक्वल टू 6 आया। s इज इक्वल टू कैलकुलेट करना होगा तो बच्चों 2s इज इक्वल टू कितना था, 30 था, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। ये हो गया। अब कुछ करना है इसमें कि वैल्यू पुट करनी है, आप कर लोगे। चलो अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, ये कितना हो जाएगा, आपको एस दिया था कितना 15, 15 माइनस ए यानी कि आप मान लो 12 था, फिर 15 माइनस ये आपका बी होगा वो 12 था, दो साइड ये हो गई 12 12 वाली। तीसरी साइड आपने जो निकाली एक्स यानी कि 15 माइनस 6।
अब इसको सॉल्व करो। 15 ये जाएगा कितना आएगा 3, ये कितना जाएगा 3 और ये कितना आएगा 11, 6 है ना, अरे सॉरी 9, 1 मेरे दिमाग में, चलो यहाँ पे 9 आएगा। अब क्या होगा बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको कितना लिख सकते हैं 3 5 15, 3 इंटू 3 वैसे ही इसको 3 इंटू 3 कर दो, ये 3 3 ये 3 3, बचा कितना 3 3 9, बाहर 9 आ जाएगा और बचेगा क्या 15 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते।